आजकल शॉर्ट कुर्ती का ये साइड कोर्सेट पैटर्न बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आती है और मैंने इसको पिंटरेस्ट पर वायरल इस नेक डिजाइन के साथ बनाया है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो आप इस वायरल कुर्ती को घर पर आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम कुर्ती की चौड़ाई निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो आपका कुर्ती का रेडी मेजरमेंट है उसमें आपको देखना है सबसे चौड़ा साइज कौन सा है। चेस्ट, कमर और हिप में से जो भी आपका सबसे चौड़ा वाला साइज है वो साइज आपको लेना है। तो मेरी कुर्ती के रेडी मेजरमेंट में हिप साइज सबसे ज्यादा है 40 इंचेस। तो जो भी आपका सबसे ज्यादा वाला साइज है उसको आपको 4 से भाग कर देना है। तो मैं 40 को 4 से डिवाइड करूंगी तो वो आएगा 10 इंच। तो मैं 10 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब जो हमारी कुर्ती में साइड में क्रिस क्रॉस वाली डिजाइन है उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी मैं। तो 10 में 1 प्लस कर देंगे तो 11 इंच पर ये मेरा निशान हो गया। प्लस 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। 1.5 या 2 इंच आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं इसमें 1.5 इंच और ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसमें टोटल 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर दी है। 1 इंच क्रिस क्रॉस वाली डिजाइन के लिए प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए, टोटल 2.5 इंच। 10 प्लस 2.5 इंच हो गया 12.5 इंच। तो 12.5 इंच का डबल कर लेंगे, वो होगा 25 इंच। तो मैं यहाँ पर 25 इंचेस पर एक निशान लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ भी एक 25 इंच पर निशान लगा लूंगी। इसी तरह से आपको अपनी कुर्ती की चौड़ाई निकालनी है फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते टाइम। तो 25 इंचेस पर मैंने सभी निशान लगा लिए और इन सभी निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक बार अपने पूरे फैब्रिक को मैं लंबाई में डबल फोल्ड कर दूंगी। पूरा जितना भी फैब्रिक है उसको मैंने लंबाई में एक बार फोल्ड कर लिया है। अब ये जो निशान है इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए फैब्रिक निकल आएगा। ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से हमारे फ्रंट बैक पार्ट निकलेंगे और बचे हुए फैब्रिक में से हम अपनी बाद में बाजू निकालेंगे। तो अब सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट की। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कुर्ती की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। मुझे 29 इंच कुर्ती की लेंथ रेडी रखनी है तो उसमें 3 इंच ऐड कर देंगे। तो 29 में 3 इंच मैंने ऐड किया तो वो हो गया 32 इंच। तो 32 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी। कुर्ती की लेंथ में 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसलिए ऐड किए हैं, जो कुर्ती का पल्ला होता है उसकी तुरपाई करते टाइम जो फोल्डिंग में फैब्रिक चला जाएगा तो उसके लिए मैंने 3 इंच ऐड किए हैं। अब मैंने पूरे फैब्रिक पे कुर्ती की लेंथ का निशान लगा लिया और इन सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद जो ये नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है इसको हम बाद में नेक वगैरह में यूज कर लेंगे। अब देखिए जो फैब्रिक के प्रिंट की डायरेक्शन है तो वो कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने एक पार्ट को पलट के रख लिया है जिससे दोनों पार्ट की जो डायरेक्शन है प्रिंट की वो सेम रहे। अब फैब्रिक को मैंने एक बार चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इस साइड से देखिए ये फैब्रिक की ओपन वाली साइड है और इस साइड से फोल्ड वाली साइड है। तो फोल्ड वाली साइड से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। 7 इंच में शोल्डर ले रही हूँ। प्लस 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ऐड करके चलना है क्रिस क्रॉस वाली डिजाइन के लिए। तो ये टोटल मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी शोल्डर लेंगे उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने नीचे भी 8 इंच पर निशान लगा लिया और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह मिला देंगे। अब 7 इंच पर मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ, यानी कि मुड्ढा। तो मैंने 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया और इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे। अब 7 इंच का हाफ 3.5 इंच पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया है। अब हम कुर्ती की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो आपको जो भी आपका चेस्ट साइज रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। मुझे 36 इंच रेडी रखना है तो वो 4 से डिवाइड करने पर आएगा 9 इंच। तो मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। प्लस 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लेके चलूंगी सभी मेजरमेंट में क्रिस क्रॉस की डिजाइनिंग के लिए। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 10 इंच। 10 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया। अब इस निशान से हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इसके बाद देखिए आर्म होल से नीचे मैं 13.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। कुर्ती की फिटिंग के लिए मैंने 13.5 इंच पर देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 13.5 इंच पर निशान लगाया है। और कमर के लिए मैं आर्म होल से नीचे की तरफ 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब जो भी आपका कमर का साइज है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो मेरा साइज मुझे 30 इंच रेडी रखना है तो 4 से डिवाइड करने पर आ गया 7.5 इंच। प्लस 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी क्रिस क्रॉस डिजाइनिंग के लिए। प्लस 1.5 या 2 इंच आपको मार्जिन लेके चलना है। चेस्ट वाले निशान पर भी मैं मार्जिन लेना भूल गई थी तो मैंने ऊपर भी 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। तो ये जो बाहर वाले निशान है वही हमारे मेन निशान हो गए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेम हिप के लिए भी आपका जो भी हिप साइज आपको रेडी रखना है 4 से डिवाइड कर दीजिए। प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेके और 1.5 इंच मार्जिन का ले लीजिए। अब देखिए ये जो सभी बाहर वाले निशान है फिटिंग के, इन सभी को आपस में मिलाते हुए हम अपनी फिटिंग की शेप ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग के बाद हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे और जो हमारा कमर और हिप की फिटिंग का निशान है वहाँ पर छोटे छोटे नोचेस भी लगा देंगे और कुर्ती के सेंटर में भी एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब देखिए कुर्ती के सेंटर से आपको 5 इंचेस पर निशान लगाना है।
ऊपर से नीचे तक 5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे और अब इन सभी निशानों को आपस में मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम ये सेंटर वाला पार्ट ओपन करेंगे और इसमें से एक पीस हम निकाल लेंगे जो कि बैक पार्ट के लिए होगा। और ये जो साइड में पीस है इसमें से हम बीच में से 2 पीस निकाल लेंगे और ऊपर नीचे के दोनों पार्ट रहने देंगे। जो हमने ये 2 पार्ट अलग निकाल के रखे हैं ये बैक पार्ट होंगे और जो हमने यहीं पे रहने दिए हैं वो फ्रंट पार्ट के लिए हैं। इसमें हम आर्म होल की एक्स्ट्रा गोलाई देके कटिंग करेंगे। तो 1 इंच अंदर की तरफ यहाँ पर मैं निशान लगा लूंगी और ऊपर की तरफ इस तरह से मिलाते हुए इसके अंदर गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा गोलाई वाला हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी हमारा किस तरह से आएगा। तो सेंटर वाला पार्ट इस तरह से ओपन करेंगे, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में रहेगा और इसके ऊपर से एक पार्ट को उठाएंगे तो इस तरह से ये दोनों पार्ट साइड्स में आएंगे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, शोल्डर से नीचे की तरफ 11 इंच पर सेंटर वाले पार्ट पर निशान लगाएंगे 11 इंच पर। इसके बाद 11 इंच वाले निशान से नीचे 6 इंच पर एक और निशान लगाऊंगी मैं और इसके बाद 1.5 इंच की दूरी पर इसके अंदर निशान लगाने हैं। ये जो हमने 6 इंच लंबा निशान लगाया है सिर्फ इसके अंदर, ये जहाँ पर हमारे लूप अटैच होंगे वो मार्किंग में कर रही हूँ। 1.5 इंच की दूरी पर टोटल हमारे 5 निशान है। सेम दूसरी साइड भी ऊपर से 11 इंच, फिर 11 इंच से नीचे 6 इंच पर, फिर इसके अंदर हमें 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाने हैं। तो टोटल हमारे 5 लूप अटैच होंगे दोनों साइड। सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट में भी लूप की मार्किंग करनी है। एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए, शोल्डर से नीचे की तरफ मैंने 11 इंच पर एक निशान लगाया, फिर इस 11 इंच वाले निशान से नीचे मैंने 6 इंच पर एक निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों के अंदर मैंने 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लिए जितने भी आए, तो ये टोटल हमारे 5 निशान हो गए। सेम इसी तरह आपको बैक पार्ट पे भी सेम मेजरमेंट के साथ लूप की मार्किंग करनी है। अब देखिए, जो साइड में हमने कपड़ा बचाया था बाजू के लिए उसमें से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई 17 इंच है और लंबाई मैंने इसकी 22.5 इंच ली है। क्योंकि मुझे 21.5 इंच बाजू की लंबाई रेडी रखनी है तो मैंने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 22.5 इंच इसकी लंबाई ली है। और इस तरह के मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। अब इस फैब्रिक को चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो इस साइड से देखिए फैब्रिक की फोल्ड वाली साइड है और यहाँ से ये ओपन वाली साइड है। तो जो ओपन वाली साइड है वहां से 3 इंच डाउन पर मैंने एक निशान लगाया है और फोल्ड वाली साइड से इस निशान तक इस तरह से गोलाई दे देंगे। फिर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को मैंने 9 इंच पर एक निशान लगाया है इस तरह से। अब यहाँ पर मैं मेरी बाजू की गोलाई 5.5 इंच रखूंगी। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग रखिएगा। प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए मैंने निशान लगाया है। इस निशान को थोड़ा मैं आगे बढ़ा लूंगी और ये मैं बेल स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपनी स्लीव सिंपल भी रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको पूरा ले लूंगी, ये जितना भी है 8.5 इंच चौड़ा। यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए लगभग 1.5 इंच पर मैंने ये गोलाई दी है और इस निशान को इस तरह से यहाँ मिला देंगे। तो देखिए, मैंने 1.5 इंच पर ये गोलाई दी थी। अब देखिए, इस निशान से ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो जाएगी। अब बाजू में हम एक्स्ट्रा गोलाई देंगे ऊपर की तरफ, 1/2 इंच अंदर की तरफ। तो ये ऊपर की सिर्फ मैंने 2 कपड़ों की लेयर पकड़ी है, नीचे की 2 लेयर छोड़ दी हैं। तो ऊपर की 2 लेयर में ही कटिंग होगी और कटिंग करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ऊपर की तरफ हमारी कपड़े की सीधी साइड दिखाई दे रही है तो अंदर की तरफ भी हमारी कपड़े की सीधी साइड ही दिखाई देनी चाहिए। तो ऊपर की सिर्फ 2 लेयर की पकड़ के मैंने कटिंग कर दी और 2 लेयर ऐसे ही छोड़ दी। अब इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी ये दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। जो हमने एक्स्ट्रा गोलाई ली है ये हमारी फ्रंट साइड में आएगी कुर्ती के, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने कुर्ती का देखिए सेंटर वाला हिस्सा लिया है और इसके एक साइड लूप लगा लिए हैं। जहाँ पर लूप की मैंने मार्किंग करी थी, एक साइड में आपको बताऊंगी कि किस तरह लूप लगाने हैं। तो ये डोरी का मैंने 2.5 इंच लंबा एक टुकड़ा लिया है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से लूप बना लिया है और इस निशान के ऊपर रखेंगे। और इस लूप का फोल्ड वाली जो साइड है वो फैब्रिक के अंदर की तरफ रहेगी और ओपन वाली साइड बाहर की तरफ। और 1/2 इंच सिलाई के नीचे दबाते हुए आपको सभी निशानों पर लूप अटैच करने हैं, सिल लेने हैं। तो देखिए, मैंने दोनों साइड में अब लूप सिल लिए हैं। अब जो हमारे फ्रंट पार्ट के साइड वाले हिस्से थे उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो मैंने देखिए कुर्ती का ये साइड वाला पार्ट लिया है और इसको इसके साथ रखेंगे और सेंटर वाले पार्ट को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से 1/2 इंच सिर्फ आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये इसके नीचे 1/2 इंच दबाते हुए दूसरे पार्ट को और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है, यानी कि दाब सिलाई लगानी है। तो सेंटर वाले पार्ट को मैंने 1/2 इंच अंदर फोल्ड करते हुए दूसरे पार्ट के ऊपर रखा है और देखिए लूप भी इस तरह से अंदर की तरफ आपको करने हैं और इसके ऊपर फिर टॉप स्टिच लगा ली।
पक्की सिलाई। इसी तरह से सेम आपको बैक पार्ट भी रेडी करना है। और मैं आपको एक साइड का पार्ट अटैच करके बता रही हूँ, दूसरी साइड का पार्ट भी आपको इसी तरह अटैच करना है। तो इस तरह से हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने दोनों पार्ट अटैच कर लिए। तो देखिए इस तरह से हमारे लूप भी अंदर की तरफ ऐसे स्टिच हो जाएंगे और ये कुछ इस तरह से आएगा। सेम इसी तरह आपको इसका दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेना है। इस साइड से मैंने एक साइड का हिस्सा आपको अटैच करके बता दिया, सेम उसी मेथड के साथ आपको ये वाला हिस्सा भी अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट तो मैंने सभी पार्ट्स एक साथ जोड़कर रेडी कर लिए और लूप भी लगा लिए हैं दोनों साइड। बैक पार्ट में भी आप इसी तरह रेडी कर लीजिएगा। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये वी नेक की कटिंग की हुई है, जिसकी लंबाई है 7 इंच, जो बनने के बाद 6.5 इंच रेडी रहेगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा। तो देखिए हाफ इंच मैंने इसीलिए लाइन ड्रॉ की हुई है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ स्टिच हो जाएगा। तो हाफ इंच नीचे से जो चौड़ाई है इसकी नेक की वो 7.5 इंच है। अब जैसे यूजुअली हम सभी नेक पर फैब्रिक चढ़ाकर स्टिच कर लेते हैं, इस पर भी मैंने सेम इसी तरह से स्टिच किया हुआ है। अब देखिए जो इसकी फ्रंट वाली शेप है इसके ऊपर हम एक बार मशीन चलाएंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली और नीचे की तरफ मैंने दूसरे कलर का धागा यूज किया है, ताकि जो हमारी मेन शेप है वो पीछे की तरफ दिखाई दे। देखिए इस तरह से व्हाइट कलर का मैंने धागा इसमें यूज किया है। अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, दूसरी तरफ भी 1.5 इंच नीचे निशान लगा देंगे। अब इन निशान से नीचे आपको इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाने हैं, पूरे नेक में नीचे तक 1.25 इंच की दूरी पर। इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाने हैं तिरछे में। दोनों साइड आपको इसी तरह से मार्किंग करनी है नेक में। मैंने देखिए डोरी का 2.5 इंच लंबा एक टुकड़ा लिया है। इसका लूप बनाएंगे इस तरह से डबल फोल्ड करके, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे निशान के, और जो लूप की फोल्ड वाली साइड है वो इस तरफ रखनी है बाहर की तरफ। और ये जो हमने सिलाई लगाई थी व्हाइट कलर के धागे से, इससे आपको कितना बाहर रखना है या अंदर रखना है उस हिसाब से आप इसके ऊपर रखिएगा और स्टिच कर लीजिएगा। एक साइड के सभी निशानों पर आपको इसी तरह से लूप स्टिच करने हैं। जितना बड़ा लूप आपको नेक बनने के बाद बाहर की तरफ शो करना है, उतना ही आप उसको सिलाई के बाहर निकालते हुए रखिएगा। जो मैंने व्हाइट धागे से सिलाई लगाई हुई है उसके बाहर निकालते हुए रखिएगा और स्टिच कर लीजिएगा। तो सभी निशानों पर इस तरह से देखिए डोरी को मोड़ते हुए लूप बनाते हुए रखकर मैंने स्टिच कर लिया है एक साइड, नेक के एक साइड में इस तरह से। तो ये देखिए नेक के एक साइड मैंने लूप स्टिच कर लिए। अब ये मैंने पोटली बटन लिए हैं और नेक को घुमाएंगे और नेक की दूसरी साइड हमें ये पोटली बटन स्टिच करने हैं सभी निशानों पर। तो ये जो पोटली बटन का राउंड वाला हिस्सा है इसको सिलाई के बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। पोटली बटन स्टिच करने के लिए आप सिंगल बूट का भी यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल बूट से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सभी के पास अवेलेबल नहीं होता सिंगल फूट, तो इसलिए मैंने नॉर्मल से स्टिच किया है। बाकी सिंगल फूट से ज़्यादा अच्छे से स्टिच कर पाएंगे अगर आप बिगनर हैं तो मैंने सभी निशानों पर देखिए पोटली बटन स्टिच कर लिए, एक साइड लूप लगाए हैं, एक साइड पोटली बटन। अब इसको पलटेंगे तो ऊपर से बिल्कुल ये हमारा इस तरह से नॉर्मल ही दिखेगा। अब मैंने फ्रंट पार्ट लिया है कुर्ती का और इसके सेंटर में एक निशान लगा लिया है। इसके सेंटर में नेक को रखेंगे और सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसके बाद शेप के ऊपर पक्की सिलाई लगानी है और फिर सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा दी। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस नेक के बुकरम को हम उल्टी तरफ पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए पलट देंगे तो हमारे पोटली बटन बाहर की तरफ निकल आएंगे और दूसरी साइड से लूप निकल आएंगे बाहर की तरफ इस तरह से। और इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा ली, दाब सिलाई। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं हमारी नेक में कितनी फिनिशिंग आई है। जो पोटली बटन और लूप के जो एजेस हैं वो इस पट्टी के नीचे कवर हो गए हैं। और इसके बाद आप इस पे चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं अपने नेक पे, या फिर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस पे पक्की सिलाई लगाई है और यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, लेकिन बैक पार्ट में मैंने सिर्फ सिंपल राउंड नेक बनाया है, बाकी सेम मेथड से रेडी किया है। और बैक पार्ट में भी आपको लूप स्टिच करने हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए फ्रंट पार्ट मैंने लिया है और इसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा रख दिया। और तो ऊपर से पहले हमने इसमें जो हाफ इंच का शोल्डर डाउन करते हैं वो नहीं किया था कटिंग करते टाइम, तो अब कर देंगे दोनों साइड से हाफ इंच डाउन करते हुए कंधों को। अब इसके आपको शोल्डर ज्वाइन करने हैं और फिटिंग वाली सिलाई लगानी है।
दोनों तरफ, और साथ ही साथ कुर्ती के चाक भी फोल्ड कर लेने हैं। तो देखिए मैंने अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली और चाक भी फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसमें अपनी बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू के लिए सबसे पहले मैंने इसको बाजू को देखिए डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई हुई है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरह सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे 2 बार और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं। फिर फिटिंग की सिलाई लगा के बाजू को रेडी करना है। अब हम इसको कुर्ती में जोड़ेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने कुर्ती की फ्रंट साइड रखी है ऊपर की तरफ, और स्लीव में जो देखिए मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा गोलाई दी थी, वो भी मैंने ऊपर की तरफ रखी है, यानी कि वो हमारी फ्रंट साइड में अटैच होगी। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब बाजू जोड़ने के लिए कुर्ती को उल्टा करेंगे। कुर्ती को पूरी तरह से आपको उल्टा करना है। अब गले की तरफ से बाजू को सीधा ही डालेंगे। बाजू को मैंने सीधा रखा है, कुर्ती को उल्टा रख लिया करा है। और देखिए जो हमारी कुर्ती की फिटिंग वाली सिलाई है और मार्जिन है, उसके ऊपर बिल्कुल आपको जो बाजू की फिटिंग वाली सिलाई और मार्जिन है, देखिए दोनों के मार्जिन कुर्ती के और बाजू के एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखने हैं और दोनों को एक साथ पकड़ते हुए गोलाई में 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पक्की सिलाई लगानी है और बाजू अटैच कर लेनी है। तो पूरे आर्म होल में, पूरे राउंड में आपको इसी तरह से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए बाजू को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों बाजू भी अटैच कर ली अपनी। अब जो इसकी क्रिस क्रॉस वाली डिटेलिंग है उसमें हम डोरी डालेंगे। तो वो किस तरह डालनी है, तो देखिए ये हमारे फ्रंट साइड के लूप हैं और वो वाले बैक साइड के। तो मैंने देखिए इस तरह से जो फिटिंग वाली साइड में सिलाई होती है कुर्ती के, उसको इस तरह से सेंटर में कर लिया है यहाँ पर। अब 1.5 मीटर के लगभग मैंने ये डोरी ली है, 1.5 मीटर लंबी। इसी फैब्रिक की मैंने बनाकर रेडी की हुई थी। तो एक साइड से डोरी को डालेंगे और दूसरे किनारे से डोरी को दूसरी साइड डाल देंगे स्टार्टिंग के दोनों लूप में। अब डोरी का एक किनारा पकड़ेंगे और इसके बिल्कुल सामने वाले लूप में हम डालेंगे डोरी को। अब जो इसके सामने वाला लूप है उसको छोड़ते हुए उससे नीचे वाले में हम डालेंगे डोरी को, और इसी प्रोसेस के साथ सभी लूप में आपको डोरी डालनी है। एक एक लूप साइड्स में छोड़ते हुए आमने सामने इस तरह से डोरी डालेंगे। अब जो बचे हुए लूप हैं उन सभी लूप में जो बची हुई डोरी है दूसरी साइड की, उसको पिरोलेंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्रिस क्रॉस बन जाएगा इस तरह से। देखिए ये पहनने के बाद आएगा। और डोरी में अब हम अपनी लटकन अटैच करेंगे। देखिए अब इसको अगर हम इस तरह से रखेंगे कुर्ती को बिल्कुल सीधा करके, तो इस तरह से आएगा। दोनों साइड आपको इसी तरह से डोरी डाल लेनी है। अब हम इसमें अपनी लटकन भी लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने एक सर्कल कट किया हुआ है फैब्रिक का और उसको हाफ में कट करके सेमी सर्कल रेडी कर लिया, और इसमें मैंने फ्यूज पेपर भी पेस्ट किया हुआ था। तो इसको इस तरह से डोरी के ऊपर मोड़ के रखेंगे और एक पैर का दबाव लेते हुए इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे इसके अंदर डोरी दबाते हुए, और इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी ये सिंपल सी टसल्स रेडी हो जाएंगी। आप चाहे तो डिजाइनर टसल्स भी आप लगा सकते हैं। मैंने दोनों साइड इसी तरह से सिंपल टसल्स रेडी कर ली। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। बाद में इसके पल्ले और चाक पर आपको तुरपाई कर लेनी है और इन साइड डोरी को खींच के आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस कुर्ती का फाइनल लुक है। आप इस तरह से डोरी को खींच के फिटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और सच में इसकी फिटिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आती है। आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट कौन से वायरल आउटफिट का ट्यूटोरियल देखना चाहोगे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।